ब्रजमंडल में एक ऋषि हुए शांडिल्य ऋषि, उनके पुत्र थे मधुमंगल। और मधुमंगल जी महाराज को रोज यशोदा मैया भोजन के लिए बुलाती। क्यों बुलाती? बोले शांडिल्य ऋषि सुबह ही भगवान सूर्य भगवान उदय नहीं होते उसके पहले ही पूजा में बैठ जाते, और सूर्य भगवान अस्त हो जाते, पूरा दिन बीत जाता, रात्रि के समय उनकी पूजा पूरी होती, दिन भर पाठ पूजा में लगे रहते। तो यशोदा मैया ने सोचा कि संत तो महाराज फलाहारी है, प्रसाद पाते नहीं, क्योंकि संत पहले के समय में दिन में ही भोजन पाते थे, रात को भोजन नहीं पाते। और भोजन का भी नियम बोलो भक्तों और भगवान की, धन छते पाल लो तो बढ़िया है, धन बितवारा पाछे जाने। कहीं कहीं लोग को टेम देखो तो 12 बजे जिम में, 11 बजे जिम रोटी, तो गलत समय हो जाता है ना महाराज। दिन के रहते ही भोजन कर लो तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ संतजन कहते हैं शांडिल्य ऋषि भोजन दिन में ही, महाराज संतजन कहते हैं कि पूजा पाठ में लगे रहते, शाम को बस फल पाते क्योंकि रात्रि हो जाती। तो मैया यशोदा ने सोचा कि मधुमंगल का भोजन की व्यवस्था हम कर दें, और मैया यशोदा रोज मधुमंगल को भोजन के लिए घर बुलाते। मधुमंगल जी महाराज रोज यशोदा मैया के यहाँ भोजन करने आते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने मधुमंगल को छेड़ दिया। आप देखना राम जी मंदिर में कैसे खड़े हैं, सीधे, क्योंकि राम जी सीधे हैं और कृष्ण भगवान टेढ़ो है थोड़ा महाराज, हर हर। तो संतजन कहते हैं एक दिन मधुमंगल जी महाराज श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, भैया आप प्रसाद पाने हमारे यहाँ आते हो तो कभी थोड़ा बहुत प्रसाद अपने यहाँ से भी हमें तो दो। और आज मधुमंगल घर गए, मैया से कहा मैया भगवान ने कुछ मांगा, कृष्ण ने मुझसे कुछ मांगा, कुछ न कुछ भोग हमें भी कृष्ण को देना पड़ेगा। अब मधुमंगल जी की मैया घर में गई तो घर में देखा कुछ नहीं है, घर में छाछ है। क्या है? छाछ। भगवान ने सभी सखाओं से कहा था कल हमारे लिए कुछ न कुछ लेकर आना, और कोई सखा तो मेवा, तो कोई मिष्ठान, तो कोई जलेबी, तो कोई रबड़ी है महाराज, अपनी श्रद्धा अनुसार सब कहीं न कहीं भगवान के लिए भोग लेके गया। अब मधुमंगल जी की माँ को पता है कि भगवान तो भाव का भूखा है, छाछ ही ले जा, जो है सो ही ले जा। और वो छाछ लेकर मधुमंगल जी वन में गए जहाँ भगवान विराजमान थे। देखा दूर से तो भगवान तो मेवा मिष्ठान पा रहे हैं, 56 भोग रखे, मेरी छाछ अच्छी लगेगी क्या? तो ऐसा करते हैं अपन बीच में ही छाछ को पा लेते, मैया से कह देंगे कि भगवान ने पा ली, और भगवान से कह देंगे कि हम तो भूल गए। अब यहाँ श्री मधुमंगल जी वो छाछ पीने लगे, और भगवान ने देखा कि 56 भोग तो यहाँ रखे हैं, पर भगवान ने देखा मेरी माँ ने बड़े भाव से मेरे लिए छाछ भेजी, ये बीच में अकेला ही, वो 56 भोगों का भगवान ने त्याग कर दिया और दौड़कर श्री सखा मधुमंगल के हाथ से छाछ की मटकी छीन ली। अरे मेरी माँ ने मेरे लिए छाछ भेजी, तू अकेला ही पी जाएगा? और देखा तो उस छाछ की मटकी में बिल्कुल थोड़ी सी छाछ है, तो भगवान ने वो छाछ पूरी पाई है। इस कथा से इतना जरूर सीखना कि भगवान किसी के धन का, किसी के वस्त्र का या भोग का भूखा नहीं है। अपनी श्रद्धा या अपना विश्वास या अपना भाव अच्छा होना चाहिए, तो हमारे घर की खट्टी छाछ भी भगवान पी लेता है महाराज। और श्रद्धा विश्वास नहीं है तो खट्टी छाछ भी भगवान, 56 भोग भी भगवान नहीं पाता।